नमस्कार आप सभी को। मैं विधान राठौर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं हमारा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एसे जो कि संस्कृत में पूछा जाता है। हर साल पूछते हैं इस टाइप वाला एसे। तो वो है हमारा महाकवि कालिदास का एसे। तो हम स्टार्ट करते हैं। कवि कुल शिरोमणि महाकवि कालिदासः संस्कृत भाषायाः श्रेष्ठतमः कवि अस्ति। कवि कुल में शिरोमणि महाकवि कालिदास संस्कृत भाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। सह नाटककारः महाकाव्य प्रणेता गीतिकाव्यकर्ता और खंडकाव्यकर्ता चा आसित। वह नाटककार महाकाव्य के प्रणेता गीति काव्य के कर्ता या हम बोल सकते हैं खंड काव्य के कर्ता थे। तस्य प्रमुखः ग्रंथा सन्ति यथा। उनके प्रमुख ग्रंथ हैं जैसे पहला आ पे दिया है त्रीणि नाटकानि मतलब 3 नाटक। पहला है मालविकाग्निमित्रम विक्रमो वर्षियम अभिज्ञान शाकुंतलम च। त्रीणि नाटकानि मालविकाग्निमित्रम विक्रमो वर्षियम अभिज्ञान शाकुंतलम च। 3 नाटक हैं। पहला है मालविकाग्निमित्रम, दूसरा विक्रमो वर्षियम, तीसरा अभिज्ञान शाकुंतलम। महाकाव्य द्वयम 2 महाकाव्य हैं। पहला रघुवंशम, दूसरा कुमार संभवम च। महाकाव्य द्वयम रघुवंशम कुमार संभवम च। ठीक है। सा पे हमने लिखा गीति काव्य द्वयम 2 गीति काव्य हैं या हम खंड काव्य भी बोल सकते हैं। पहला गीति काव्य कौन सा है? मेघदूतम। दूसरा कौन सा है? ऋतुसंहारम च। गीति काव्य द्वयम मेघदूतम ऋतुसंहारम च। कालिदासस्य लोकप्रियतायाः कारणं तस्य प्रसाद गुणयुक्ता ललिता शैली अस्ति। कालिदास की लोकप्रियता का जो कारण है वो उनकी प्रसाद गुण युक्त ललिता शैली है। मतलब लिखने की जो उनकी शैली है वो ललिता है जो कि प्रसाद गुण से युक्त है। तो यही कारण है कालिदास का लोकप्रिय होने का। कालिदासस्य लोकप्रियतायाः कारणं तस्य प्रसाद गुणयुक्ता ललिता शैली अस्ति। कालिदासस्य प्रकृति चित्रणम अतीव रम्यम अस्ति। कालिदास का जो प्रकृति चित्रणम है वो बहुत रम्यम है मतलब रमणीय है, मतलब बहुत ही सुंदर है। चरित्र चित्रणे कालिदासः अतीव पटुः अस्ति। चरित्रों के चित्रण में अर्थात जैसा मैंने यहाँ पे संस्कृत में लिखा है चरित्र चित्रणे, चरित्रों के चित्रण में कालिदास बहुत पटु हैं मतलब कि बहुत सिद्ध हैं। ठीक है। आगे लास्ट पैराग्राफ हमारा। कालिदासः महाराज विक्रमादित्यस्य सभाकवि आसित। कालिदास महाराज विक्रमादित्य के सभाकवि थे। कालिदासः महाराज विक्रमादित्यस्य सभाकविः आसित। कालिदास महाराज विक्रमादित्य के सभा कवि थे। अनुमीयते यतस्य जन्म भूमि उज्जयिनी आसित। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि उनकी जन्म भूमि उज्जैन थी। उज्जैन जो कि अभी आजकल हमारा महाकाल बाबा की नगरी। ठीक है। आगे देखते हैं। मेघदूते उज्जयिन्यः मतलब उज्जैन्य का भव्यम वर्णम विद्यते। मेघदूते उज्जैन मतलब मेघदूत में जो उनका गीति काव्य है जो कि गीति काव्य ही जो उनके 2 गीति काव्य हैं उनमें से एक मेघदूत जो उनका गीति काव्य है उसमें उज्जैन का मतलब उज्जैन नगरी का भव्य वर्णन विद्यते मतलब भव्य वर्णन विद्यमान है विद्यते। नेक्स्ट लाइन पे कालिदासस्य कृतिषु कृतिमतया। कालिदास की जो कृतियाँ हैं उसमें कोई भी नकलीपन का नहीं है,
मतलब कालिदास की जो कृतियाँ हैं उसमें नकलीपन का अभाव नहीं है, मतलब नकलीपन भाव नहीं, मतलब नकलीपन का भाव ही नहीं है। सब जो है उनने अच्छा ही लिखा है, सच लिखा है ऐसा। कालिदासस्य कृतिषु मतलब कृतियों में कृत्रिमतया अभाव अस्ति, मतलब कि नकलीपन का अभाव है, मतलब भाव नहीं है। कालिदासस्य साहित्ये काव्यसौन्दर्य रसनिपूर्णं च सर्वत्र दृश्यते। कालिदास के साहित्यों में कालिदास के साहित्यों में काव्य सौंदर्य का और रस निपुण है जो कि हमें हर जगह दिखाई देता है। कालिदास के साहित्यों में काव्य सौंदर्य का और रस निपुण मतलब काव्य सौंदर्य और रस निपुण हमें सब जगह दिखाई देता है। सर्वत्र दृश्यते तस्य सूक्तया सुधासिक्ता चेतोहरा सन्ति। उनकी सूक्तियाँ बहुत ही सुंदर हैं, मन को चेतोहरा सन्ति मन को हरने वाली हैं। कालिदासस्य उपमा प्रयोगः अपूर्वः। कालिदास की जो उपमा है, कालिदास की जो उपमा का जो प्रयोग करते हैं वो अपूर्व है। अतः साधुच्यते उपमा कालिदासस्य, इसलिए साधु कहते हैं, साधु जन का कहना साधु, इसमें संधि विच्छेद अगर हम करेंगे तो साधु उच्यते, साधुच्यते उपमा कालिदासस्य, मतलब कि उपमा कालिदास की। तो यहाँ पे हमारा ये कालिदास का जो निबंध है वो पूरा होता है। आशा करूँगा आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, और अच्छी अगर ना लगे तो मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आप ऐसी और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।